आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय महाराज पृथुस गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड पर चर्चा कर रहे हैं। कल के श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से पृथु महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया। गौरतलब बात यह है कि पृथु महाराज एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार होते हुए भी पृथु महाराज ने पूरी तरह से योग पद्धति का अवलंबन किया, कुंडलिनी जागृत की, अपने शरीर को इंद्रिय भोगों से दूर रखा। सो वी सी, जब भी भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, तो इवन व्हेन कृष्णा कम्स ही गिव्स एग्जाम्पल्स, ही सेट्स एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं कि वो आते हैं और मजा मार के चले जाते हैं, नहीं, कृष्णा सेट्स एग्जाम्पल्स। पृथु महाराज के रूप में भी उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से भगवान में, भगवत चेतना में अभिभूत किया। अपने शरीर के इंद्रिय भोगों और मानसिक भोगों को त्याग दिया, गृह त्याग किया, जंगल में चले गए। अल्टीमेटली अपने सारे पंचमहाभूतों को वैश्विक पंचमहाभूतों में और अपने सूक्ष्म तत्वों को वैश्विक सूक्ष्म तत्वों में पूरी तरह से विलीन कर दिया। This is how Prithu Maharaj left his body. Same thing was followed by Archi also, जो कि स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। तो अर्ची ने अपना शरीर कैसे त्याग किया? How she was the perfect chaste wife is the discussion of today's Srimad Bhagavatam. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 19। अनुचिनां महाराज्ञी तत्पत्न्यानुगता वनं सुकुमार्य तदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः। The queen, the wife of Prithu Maharaj, whose name was Archi, followed her husband into the forest. Since she was a queen, her body was delicate. Although she did not deserve to live in the forest, she voluntarily touched her lotus feet to the ground. तो हम देखते हैं कि हालांकि अर्ची देवी को पृथु महाराज के साथ वन जाने की कोई जरूरत नहीं थी। When a lady becomes old, she is to be cared by her sons who have grown old, who have grown adults now. तो हम देखते हैं जीवन एक श्रृंखला में चलता है। श्रृंखला कैसी है? व्यक्ति बालक के रूप में होता है, उसके बाद में वो युवावस्था को प्राप्त करता है, वो जवान हो जाता है, धीरे धीरे जब वो प्रौढ़त्व प्राप्त करता है और उसके बाद जब वो ओल्ड एज हो जाता है, he automatically again becomes a kid. A very old man is equivalent, or a very old person, man or a woman, is almost equivalent to a kid. वो एक बच्चे के समान है।
तो जब पुरुष ओल्ड हो जाता है तो वो वानप्रस्थ ले लेता है, बाद में संन्यास लेता है। स्त्री जब ओल्ड हो जाती है तो अपने बड़े बच्चों के साथ में रहती है। तो हालांकि अर्ची को अपना गृह त्याग करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही उच्च कोटि की सती है, दैट इज वाई तत्पत्न्या अनुगता, द वाइफ ऑफ महाराज पृथु who followed her husband in every respect। आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे किस प्रकार से अर्ची देवी ने पृथु महाराज को तत्वतः फॉलो किया। शी वॉज अ ग्रेट पतिव्रता। और हालांकि ऐसी महारानियां जब ऐशो आराम में रहती हैं, महलों में रहती हैं, तो उनके पैर कभी एक्चुअल बेर जमीन को टच नहीं करते। फिर भी जब अर्ची देवी पृथु महाराज के साथ गृह त्याग कर रही थी, सो शी फॉलोड हर हस्बैंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बिना पादत्राणे, बिना चप्पलों के अर्ची देवी पृथु महाराज के साथ वन की ओर प्रस्थान करती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले ऐसा बहुत होता था, chaste wives, yes, because they were trained। A perfect husband is who is trained in brahmacharya, and a perfect wife is someone who is trained in chastity। Perfect husband is trained in brahmacharya, or is someone who is trained in brahmacharya। Perfect wife is trained in chastity। तो इस प्रकार से पति परफेक्ट है, वो क्या कहते हैं, चर्म सुख के लिए आसक्त नहीं है। वो गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के बाद भी अपने परमार्थिक धन को बढ़ाने की पूरी तरह से चेष्टा करता है। और उनकी जो पत्नी है वो अपने पति का साथ दे करके पूरी तरह से, सो एवरीबडी इज कंप्लीटली परफेक्ट एंड प्यूरिफाइड। A man is purified by following shastras completely, and woman is purified by following her husband completely। श्लोक क्रमांक 20। तो श्लोक क्रमांक 20। अतीव भर्तृव्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया चार्षदीह यात्रया नाविन्दतार्तिं परिकर्षितापि सा प्रेयस्करस्पर्शनमाननिवृत्तिः। Although she was not accustomed to such difficulties, Queen Archi followed her husband in the regulative principles of living in the forest. Like great sages, she lay down on the ground and ate only fruits, flowers, and leaves. And because she was not fit for these activities, she became frail and thin. Yet because of the pleasure she had derived in serving her husband, she did not feel any difficulty। हम देखते हैं कि अर्ची देवी पृथु महाराज के साथ में वन गई। वन में ही उन्होंने अपने पति की पूर्ण रूप से सेवा की, और जिनके पैर कभी भी जमीन को नहीं छुए थे, वो वन के कठिन मार्गों पर पृथु महाराज के साथ में नंगे पांव चल रही थी। पृथु महाराज के साथ कंदमूल फल खा रही थी। उनकी सर के बाल भी जटाओं के रूप में उन्होंने ढाल लिए थे। सो इस प्रकार से एक आदर्श पतिव्रता का धर्म उन्होंने निभाया। हालांकि उनका शरीर उसके लिए तैयार नहीं था, फिर भी क्योंकि वो अपने पति के प्रति अत्यंत आसक्ति, उनकी सेवा में
इसलिए she did not feel any difficulty. We see, हम देखते हैं द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि किस प्रकार से जब एक व्यक्ति कृश हो जाता है, अ पर्सन इज थिन एंड लीन मोस्टली बिकॉज ऑफ मेंटल एक्टिविटीज. जब वो बहुत टेंशन में होता है तब व्यक्ति बहुत कृश हो जाता है. जब वो बहुत ज्यादा मानसिक चिंता में नहीं है तब वो शांत रहता है, वो आराम से रहता है. So even when bodily difficulty is there, but mentally one is peaceful, one will be healthy. But if body is perfectly well, but mentally one is not peaceful, one will commit suicide also. इसीलिए जीवन में शरीर से ज्यादा मन महत्वपूर्ण है. इसीलिए हम देखते हैं एक व्यक्ति की कुंडली में भी उसकी चंद्रमा की पोजीशनिंग कैसी है. ये उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है. हम देवाहुति का एग्जाम्पल लेते हैं. देवाहुति जब कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी तब वो कृश हो गई, अत्यंत ही दुबली पतली हो गई. और जब कर्दम मुनि ने देखा बहुत समय की तपस्या के बाद, अरे मेरी पत्नी मेरी इतनी सेवा कर रही है, और कर्दम मुनि ने पूछा अरे तुम इतनी दुबली पतली हो गई, क्या चाहिए? तो वो कहती है अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे तुमसे एक संतान चाहिए. हालांकि ऐसी महान पति या साधु की सेवा कर रही थी देवाहुति, उनके मन में एक संतान की इच्छा थी, वो पूर्ण न होने के कारण वो कृश हो गई. लेकिन जब वही कर्दम मुनि कपिल मुनि अर्थात कपिल मुनि आए देवाहुति के गर्भ से, कर्दम मुनि ने संन्यास ले लिया. उसके बाद में पूरे कपिल उपाख्यान, कपिल देवाहुति संवाद के बाद कपिल मुनि भी संन्यास ले लेते हैं, वो भी चले जाते हैं. उसके बाद देवाहुति फिर भी रहती है सरस्वती नदी के किनारे, और वहां पर जब वो अपने घर में रहती हैं कर्दम मुनि के, इट इज मेंशन्ड इन भागवतम शी डिड नॉट बिकम थिन, वो कृष्ण नहीं हुई. So we see that time she was completely satisfied, even though Kardam Muni is not there. Kardam Muni उनके साथ नहीं है, उनके पति नहीं है, कपिल मुनि भी नहीं है, उनके बेटे भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, लेकिन देवाहुति शांत है, she is satisfied, happy. उसी प्रकार से अर्ची कभी भी जिंदगी में जमीन पर पैर नहीं रखा, लेकिन अभी जंगलों की कंदराओं में घूम रही है, लेकिन क्योंकि वे अपने पति के साथ हैं, she is very satisfied, she is happy. हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक पतिव्रता स्त्री का धर्म कहते हैं कि एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, a woman must follow her husband, and by following husband she becomes great. Husband becomes great by following Vedas, and wife becomes great by following husband. हम देखते हैं कि हालांकि अर्ची वो पृथु महाराज के साथ हैं, ये बॉडीली इनकम्बरेंसेस से उनका शरीर कृश हो गया है, बट शी इज स्टिल हैप्पी. शरीर कृश हो गया, बट स्टिल बिकॉज शी इज सर्विंग हर हस्बैंड, शी इज कंप्लीटली हैप्पी. She has no distaste in her mind that, oh, because of my husband I have to go so much of tribulations. श्लोक क्रमांक 21. देहं विपिन्नाखिल चेतनादिकं
पत्युः पृथिव्यादयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किंचिच्च विलप्य सा सतीं चितामथारोपयदद्रिसानुनि. When Queen Archie saw that her husband, who had been so merciful to her and the earth, no longer showed symptoms of life, she lamented for a little while and then built up a fiery pyre on top of a hill and placed the body of her husband on it. तो जब पृथु महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, अर्ची के सामने ही पृथु महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, और ये देख करके अर्ची ने क्या किया, एक पहाड़ के ऊपर बड़ी भारी चिता बनाई और अपने पति के देह को उस चिता के ऊपर रख दिया। सो हम देखते हैं कि हालांकि महान रानी है, इसीलिए नेचुरल है जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसके रहने न रहने का सुख दुख लगा ही रहता है। So because of this, what happened? There was a little bit of pain in Archie's heart. अर्ची के हृदय में थोड़ा सा किंचित विलाप, but she composed herself. So प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवद गीता 2.13 कोट करते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते। तो जब देहांतर प्राप्ति, तो एक व्यक्ति जानता है कि ये देहांतर प्राप्ति स्वाभाविक है, ये कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, और ये बहुत ही नेचुरल है। देयर इज नथिंग टू लमेंट अबाउट इट। धीरः तत्र न मोह्यते, एक धीर व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता, remains steadfast. सो पृथु महाराज को भी यहाँ पर दयित पत्युः पृथिव्या दयितस्य च आत्मनः, अपने पति जो पृथु महाराज हैं, दयित, दयित अर्थात पालनहार। तो अर्ची देखती हैं कि पृथु मेले पालनहार भी हैं और इस भूमि देवी के भी पालनहार हैं और उनकी प्रजा के भी पालनहार हैं। सो एवरीवन्स मेंटेनर इज पृथु महाराज, बट सच मेंटेनर इज नाउ नो मोर देयर। सो अलक्ष्य किंचित विलप्य सा सती ने सती करके संबोधित किया है, द मोस्ट चेस्ट लेडी। थोड़ा दुख स्वाभाविक है, वो हुआ, और उसके बाद में उन्होंने अपने पति के लिए चिता बनाई। श्लोक क्रमांक 22। विधाय कृत्यं हृदिनिज्जलाप्लुता दत्वोदकं भर्तुरुदार कर्मणः नत्वा दिवीं स्था स्त्री दशां स्त्रीपरित्य विवेशवह्निं ध्यायति भर्तृपादौ। After this, the queen executed the necessary funerary functions and offered oblations of water. After bathing in the river, she offered obeisances to various demigods situated in the sky and different planetary systems. She then circumambulated the fire and, while thinking of the lotus feet of her husband, entered its flames. तो चिता जलाई, उसके बाद में स्नान किया, शौच हुई, उसके बाद में देवताओं को नमन किया और फिर अपने पति का स्मरण करते हुए वो उस आग में, चिता में प्रवेश कर गए। So see, so much of cautiousness. उन्होंने अपने पति का शरीर जलाया, उसके बाद वो शौच हुई, उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद सारे देवताओं को भगवान का आवाहन किया, अपने पति की चिता को प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चिता पर चढ़ गई। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर सती प्रथा का बहुत सुंदर विवेचन देते हैं कि पहले बहुत होता था ऐसे। It was very natural and normal for ladies to enter the funeral pyre
क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं 1940s में भी हमने एक स्त्री को इस प्रकार से अपने पति की चिता में एंट्री खुद करते हुए देखा है। इट वॉज डन वॉलंटरली, और ये बहुत समय पहले से चलता आ रहा है। पृथु महाराज तो कब के हैं, तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन जब इसने फोर्स्ड सती का रूप लिया तब वो गड़बड़ हो गया। सो द धर्म ऑफ पत्नी, या हम देखते हैं जब पांडु भी मर गए तो माद्री सती गई। कुंती भी जाना चाहती थी लेकिन उन्हें रोका गया। ऐसा नहीं कि कुंती नहीं जाना चाहती, वो भी जाना चाहती थी। हालांकि 5 बच्चे थे, 3 उनके और 2 माद्री के, लेकिन दोनों भी जाना चाहती थी। सो यहां हम देखते हैं एक स्त्री अपने पति के सिवा नहीं रह सकती, और स्वाभाविक रूप से वो अपने पति के साथ में चिता में प्रवेश करती है अपनी स्वेच्छा से। दिस इज नॉट अ फोर्स्ड एंट्री। श्लोक क्रमांक 23। विलोक्यानुगतां साध्वी पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुर्वूर्वरदा देवैर्देवपत्न्यः सहस्रशः। After observing this brave act performed by the chaste wife Archi, the wife of the great king Prithu, many thousands of the wives of demigods, along with their husbands, offered prayers to the queen, for they were very much satisfied. तो अर्ची ने देवताओं का आवाहन किया था, तो देवतागण आए और इस महान कृत्य को देख करके अर्ची के गुणगान गा रहे हैं, पृथु महाराज के गुणगान गा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 24। कुरुवत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनि नदस्त्वमरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्। At that time the demigods were situated on top of the Mandara hill, and all their wives began to shower flowers on the funeral pyre and began to talk amongst themselves as follows. तो ये पत्नियां आपस में बातें कर रही हैं, देवताओं की पत्नियां आपस में बातें कर रही हैं अर्ची का एग्जाम्पल देख करके। देव्य उचू, तो देवताओं की पत्नियां कह रही हैं आपस में, अहो इयं वधुर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव। The wives of the demigod said, all glories to Queen Archi. We can see that this queen of the great king Prithu, the emperor of all the kings of this world, has served her husband with mind, speech and body, exactly as the goddess of fortune serves the supreme personality of Godhead, Yajnesha और विष्णु। तो अर्ची की उपमा दी जा रही है लक्ष्मी देवी से। अर्ची की उपमा दी जा रही है इससे, रुक्मिणी देवी से। जैसे लक्ष्मी देवी या रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की सेवा करती हैं, वैसे ही विद बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, काया वाचा मनसा। सो काया वाचा मनसा, इन तीनों का उपयोग भगवत गीता में भी बहुत बार आया है कि अगर हमें भगवान का सेवक बनना है तो इन तीनों से, काया वाचा और मनसा। काया से, शरीर से भगवान की सेवा करनी है, वाचा जो भी हो भगवान के प्रचार में और भगवान के बारे में बोलने में जाना चाहिए, और मनसा, मन में भी भगवान को छोड़ करके और कोई नहीं होना चाहिए। When such kind of existence is pure there, then existence is purified. So यज्ञेशम श्री वधुर इव, यज्ञेश या भगवान विष्णु सी क्या उपमा दी जा रही है। She perfectly served her husband। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बताया जाता है कि जैसे वैकुंठ में हजारों करोड़ों
सेविकाएं हैं, फिर भी लक्ष्मी देवी स्वयं अपने पति की सेवा करती हैं. It is not that all the maids are doing and she is just supervising and getting all the work done. No. She is personally seeing that everything is being done. And she does it. लक्ष्मी देवी करती हैं, रुक्मिणी देवी करती हैं भगवान कृष्ण के लिए, लक्ष्मी देवी करती हैं भगवान विष्णु के लिए. देयर इज पर्सनल सर्विस. सो एक पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है स्वयं खुद से अपने पति की सेवा करें. ऑलवेज. सो दिस इज व्हाट मेक्स एवरीथिंग वेरी ग्लोरियस. श्लोक क्रमांक 26. संशानूनं व्रजत्यूर्ध मनोवैन्यं पतिं सति पश्यतास्मानतीत्यार्चि दुर्विभाव्येन कर्मणा. The wives of the demigods continued, just see how this chaste lady Archi, by dint of her inconceivable pious activities, is still following her husband upward, as far as we can see. तो जैसे पृथु महाराज भगवत धाम जा रहे हैं, अर्ची भी भगवत धाम जा रही है. हम देखते हैं anyone who serves a great Vaishnava, we have seen this in ध्रुव महाराज case also. ध्रुव महाराज ऊपर गए और उनकी मां सुनीति भी उनके साथ में. पृथु महाराज ऊपर गए. So anyone, this is the most easiest way to go back home, back to Godhead. भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे वो बहुत कठिन है, लेकिन वैष्णवों की अगर सेवा कर सकते हैं वो बहुत आसान है. वैष्णवों की सेवा ये भगवान की सेवा से बहुत आसान है, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. वैष्णव तो ये भी नहीं कहते. वैष्णव बोलते हैं अरे आप प्रभु हैं, मैं दास हूं. हर किसी के अंदर थोड़े से 19-20 गुण रहेंगे. हर कोई अपना अपना कर्मों की श्रृंखला लेकर के आ रहा है. 100% यस. लेकिन कोई वैष्णव ऐसा तो नहीं आपको बोलता अरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. मेरी सेवा करो. मेरी सेवा करोगे तो तुम भगवत धाम जाओगे. सारे शास्त्र कहते हैं वैष्णवों की सेवा करो, लेकिन आपको कोई वैष्णव ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं वैष्णव हूं, मेरी सेवा करो. तो वैष्णव इतने सिंपल हैं, उनकी सेवा कितनी आसान है. सो दिस इज द श्योर शॉर्ट वे. श्योर शॉर्ट वे. सो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितां जना. ते त्वत्पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. सो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः और स्मरन्ति. तो शृण्वन, गायन, स्मरण और शृण्वन्ति, गृह्णन्ति, गृह्णन. So chanting the holy names of the Lord, remembering the glories of the Lord, always speaking the glories of the Lord, remembering the Lord. One who does these things, or nandanti tave hitam janaha, one who is happy in serving your devotees. So either one should be abhikshnasha, one should be without cessation glorifying you, remembering you and hearing about your glories, or one should be engaging in the service of Vaishnavas who do these things, which is easier. Always service to Vaishnavas is easier, and this is the most sure short way of going back home, back to Godhead. Yes. So अर्ची ने केवल पृथु महाराज को पूरी तरह से फॉलो किया. She is going back.
सो हम देखते हैं कि व्रजत्य ऊर्ध्वमनुम वैन्यपतिम, सो दुर्विभाव्येन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, दुर्विभाव्य, अपने इनकंसीवेबल आध्यात्मिक या सिद्ध चक्षुओं से ये जो स्वर्ग लोक की पत्नियां हैं वो नीचे भी देख सकती हैं, ऊपर भी देख सकती हैं। नीचे देखेंगी तो नीचे के लोग दिखेंगे, ऊपर देखेंगे तो ऊपर के लोग दिखेंगे। हम नीचे देखेंगे तो जमीन दिखेगी, ऊपर दिखेंगे तो छत दिखेगी। है कि नहीं? देखो क्या ये है, हम नीचे देखेंगे तो अपनी जमीन दिखेगी, ऊपर देखेंगे छत दिखेगी, खत्म काम, इतना ही है हमारी चक्षु। लेकिन जब ऊपरी लोग, देवताओं की पत्नियां नीचे देखती हैं तो वो नीचे के लोगों को देखती हैं, ऊपर देखती है तो ऊपर के लोगों को देखती हैं। तो वो देख रही हैं नीचे लोकों में अर्ची अपने पति की सेवा करके, भूलोक में अपने पति की सेवा करके वो भगवत धाम चली गई। सो इसीलिए हम देखते हैं इट इज in this human form of life, it is very easy to attain the lotus feet of Krishna. The most simplest way is to become a humble order carrier of Vaishnavas. श्लोक क्रमांक 27, तेषां दुरापं किं त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषं ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत. In this material world, every human being has a short span of life. But those who are engaged in devotional service go back home, back to Godhead. For they are actually on the path of liberation. For such persons, there is nothing which is not achievable. So, इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन कितना छोटा है। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। Very short span of life. लेकिन इस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में भी अचीविंग कंप्लीट परफेक्शन इज कंप्लीटली पॉसिबल. यस. सो एनीवन हु इज ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, जीवन में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग. प्रवृत्ति मार्ग यानी जिसमें व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं को, इंद्रिय भोग को सब बैलेंस करके बाकी का टाइम वो भगवान की सेवा में देता है. निवृत्ति मार्ग यानी वो बाकी सब त्याग करके अपना पूरा टाइम केवल भगवान की सेवा में देता है. सो जो भी निवृत्ति मार्ग में हैं, दे आर एक्चुअली ऑन फास्ट ट्रैक. होती है ना. सो जो प्रवृत्ति मार्ग से भगवान के पास जाएगा, वो भगवान के पास निश्चित जाएगा, लेकिन वो मालगाड़ी के स्पीड से जाएगा. निवृत्ति मार्गी राजधानी के स्पीड से जाएगा. दोनों जाएंगे लेकिन दोनों में अंतर है. सो यहां पे हम देखते हैं तेषाम दुरापम किम त्वनन्य मर्त्यानाम भगवत पदम. अरे ऐसे मर्त्य जीवों के लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन भगवत पदम, भगवत धाम. भुवि लोलायुषो, अरे इतना छोटा सा भुवि लोक आयुषो, तो एक बहुत ही छोटा सा जीवन है. लेकिन ऐसे छोटे से जीवन में भी अगर कोई भगवत प्राप्ति करने के लिए पूरी तरह से सजग हो जाता है तो नैष्कर्म्यम साधनन्युतः, yes, it is still possible by doing perfect devotional service. So यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं की पत्नियों को बहुत बुरा लगा कि अरे इतनी छोटी अवधि में अर्ची ने अपने जीवन को पूरी तरह से सफल बना लिया.
और हम यहाँ पे इतने समय से हैं लेकिन हम वो सफलता हासिल नहीं कर पाए। On Swargaloka, the average lifespan of a living entity is almost 6 crore years. 6 करोड़ वर्ष। यहाँ पे आज कलयुग में 70-80, तो कहाँ 70-80 वर्ष और कहाँ 6 करोड़। तो 6 करोड़ की तुलना में 70-80 ऐसे नहीं खत्म होते क्या? ऐसे भुवि लोक आयुष्य बहुत छोटा, कमल दल जल जीवन टलमल। फिनिश इट ऑफ। प्रभुपाद जी कहते हैं फिनिश ऑफ दिस बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम। इस एक जीवन में सब खत्म कर दो, बाकी कुछ रखने का नहीं। So in this lifetime, for someone undertakes the difficult task of fruitive activities must be considered to be cheated and envious of his own self. तो ऐसी जगह पर कोई अगर प्रवृत्ति मार्ग, विषय भोग वस्तुओं का मार्ग स्वीकारता है, तो practically he is like drinking poison with his own hands. Knowing that life is very small, knowing that attaining Krishna is very much possible, still one tries to enjoy this material world, then it is really difficult. And that is the most unfortunate situation. So Prabhupada ji quote करते हैं 11th canto 20th chapter 17th verse, very famous shloka, बहुत बार श्रील प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है। नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वितेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। सो नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। So Nrudeha, Adya, it is actually the original form. Adyam, ये कैसा शरीर है? Man is made in the image of God. Old Testament कहता है, Bible Old Testament, मनुष्य को कैसा शरीर मिला है? भगवान के जैसा शरीर मिला है। So Nrudeham Adyam Sulabham Sudurlabham. Yes, it is easy to obtain and yet very difficult to obtain. Easy to obtain क्यों? क्योंकि जैसे ही जीवन में कर्मों की श्रृंखलाएं खत्म होती हैं, वैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, उसे मनुष्य देह मिल जाता है। सुदुर्लभम क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। सुलभम क्योंकि वन actually need not endeavor very hard, वो अपने कर्मों की गति से प्राप्त करेगा, लेकिन कर्मों की गति से प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियां पूरी पार करनी पड़ेंगी, इसीलिए सुदुर्लभम। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, इस भौतिक जगत में इस नृदेह से आध्यात्मिक जगत तक जाने के लिए जो नौका है, ये भौतिक देह या नृदेह, इसको लेके जाने के लिए प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु के रूप में भगवान आए हैं। सो गुरु इज द कैप्टन ऑफ द शिप। गुरु कौन है? इस नृदेह रूपी शिप के वो कैप्टन है। सो इसीलिए मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, the shiksha of Vedas is like favorable wind. इतना सब कुछ मिलने पर भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, अगर कोई इस जीव को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाने के लिए, ये मनुष्य देह एक बोट के समान है, उसमें गुरु जो है वो कैप्टन के समान है, और वैदिक वाक में जो है वो फेवरेबल विंड्स के समान है। तो व्यक्ति को और क्या चाहिए?
सागर पार करने के लिए बोट चाहिए और फेवरेबल विंड्स चाहिए बस। सो अगर ये लेकर के भी व्यक्ति पार नहीं कर रहा है, सो वो आत्मा ही इज प्रैक्टिकली ओनली यूजलेसली एंटरिंग। Yes. So this tells us how it is important to realize the fallacy of material nature and the urgency of devotional service. भौतिक जगत कितना दुर्विभाव्य है और आध्यात्मिक जीवन के लिए अग्रसर होना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्ची और पृथु दोनों ने अपने शरीर का त्याग किया, बोथ ग्लोरियस। आगे कथा कंटिन्यू होगी, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।